हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, एक लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल कर आ रही है। जिसका डर था वही हुआ। 556 के अभ्यर्थी जो है हाई कोर्ट में चले गए हैं स्टे के लिए। तो क्या ये सारा मामला है, डिटेल में डिस्कस करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जो चैनल पे पहली बार विजिट करने वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। हमारा न्यू बॉर्न चैनल है। और साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपका सपोर्ट हमें मिलता रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सभी ने डिफरेंट ग्रुप्स में देखा होगा कि ये मैसेज जो है सर्कुलेट हो रहा है कि कंटेम्प्ट केस हैज़ बीन फाइल्ड बाय अमित शर्मा इन ऑनरेबल हाई कोर्ट फॉर टेकिंग 556 सीट्स बैक फ्रॉम 817 केस मे बी लिस्टेड फॉर हियरिंग विद इन अ डे और 2 days। दिस इज़ एन इन्फॉर्मेशन टू ऑल 817। तो कि जो है अमित शर्मा नाम के किसी व्यक्ति ने और अदर्स ने ये हाई कोर्ट में कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट केस डाला है कि जो 556 केस सीट्स जो है वापस लेने के लिए। तो ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही है, एक्यूरेट है। जो है 556 के अभ्यर्थी जो है हाई कोर्ट में गए हैं। कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट के इन्होंने केस डाला हुआ है कि सीटों को जो है वापस किया जाए 817 में से निकाल के। तो क्या ये सारा मामला है, चलिए देखते हैं। एक्चुअली वर्डिंग में आपको वर्ड टू वर्ड बता दूँ कि उन्होंने फाइल किया केस में, एप्लीकेशन में क्या लिखा है। देखिए 556 के अभ्यर्थी कहते हैं कि इट इज़ देयर फॉर मोस्ट रिस्पेक्टिवली प्रेयर दैट द एप्लीकेशन मे बी अलाउड एंड द रिजल्ट ऑफ टाइपिंग स्किल टेस्ट ऑलरेडी कंडक्टेड टिल 2/3/2022 में काइंडली भी स्टे। तो इसी तरह से देखिए स्टे मांग रहे हैं कि 2/3/2022 तक जो टाइपिंग का प्रोसेस होने जा रहा है उसके ऊपर ये स्टे चाहते हैं। फर्दर द कंटेम्प्टर में काइंडली भी रिस्टेन टू कंडक्ट द टाइपिंग स्किल टेस्ट ऑन 22/2022 टू 2/3/2022 इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। और साथ में इन्होंने ये भी मांग करी थी कि 22 तारीख से लेकर जो है 2 तक जो टाइपिंग हो रही है उसके ऊपर भी स्टे हो जाए। तो देखिए कोर्ट जो है ई फाइलिंग के थ्रू केस फाइल होता है। तो इन्होंने 22 तारीख को ये केस फाइल किया था ई फाइलिंग, लेकिन केस जो है 2 दिन बाद जो उसको पुटअप किया जाता है। तो जिनकी जो है 22, 23 और 24 आज की तारीख में जिनकी जो है टाइपिंग हो गई है तो उनको डरने की ज़रूरत नहीं है, उनकी टाइपिंग वैलिड है। जिनकी 24 के बाद, आज की डेट के बाद टाइपिंग थी, उनके लिए हो सकता है कि प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। क्योंकि जब कोर्ट में केस लगे तो अगर स्टे मिल गई तो जिनकी भी जो है अभी बाद में जिनकी टाइपिंग होनी है, जिनकी रीशेड्यूल करी थी या जो बर्फबारी की वजह से फंस गए थे, जिनका रीशेड्यूल किया था, तो हो सकता है उस प्रोसेस के ऊपर स्टे लग जाए। या हो सकता है डीबीयू के ऊपर या आगे जो प्रोसेस होने वाला है उस प्रोसेस के ऊपर स्टे लग जाए। तो ये देखने वाली बात होगी कोर्ट इस मामले में क्या फैसला लेता है। देखिए अगर स्टे हो जाती है तो JYT का फाइनल रिजल्ट नहीं आएगा। चलिए ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर भी देखते हैं। तो जैसे आप ई कोर्ट की हिमाचल प्रदेश ई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाओगे, आपने हाई कोर्ट की साइट पे ऊपर नहीं जाना है, आपने ई कोर्ट की साइट के ऊपर जाना है। ठीक है, तो ये जो है ई कोर्ट की साइट है, इसके ऊपर जो है आपको ये फाइलिंग स्टेटस इसके ऊपर आपको मिल जाता है। ठीक है, हाई कोर्ट की साइट पे अभी आपको नहीं मिलेगा। ई कोर्ट वाली ई सर्विस वाली आप में जाना है। यहाँ पे आप जो है केस नंबर डाल, सॉरी यहाँ पे फिलिंग नंबर पे सर्च करना है और यहाँ पे ये नंबर डालना है आपने 2845। ठीक है, तो 2845 यहाँ पे जाना है, यहाँ पे आपने ये डालना है और ये कैप्चा डालना है। उसके बाद आपके पास ये विंडो खुल जाएगी। ठीक है, तो जैसे आप नेक्स्ट विंडो खुलेगी, ये वो मेन केस है, आप देख सकते हो। केस कोड ये है, CNR नंबर ये है, फाइलिंग डेट 22 तारीख को ये फाइल हुआ था, आज की कोर्ट में पुटअप हुआ और आप जो है इसको लिस्ट कर लिए, लिस्ट अब इसकी है 1 या 2 दिन में इसकी हियरिंग होगी। तो पिटिशन अमित कुमार शर्मा है वर्सेस रिस्पोंडेंट राम सुभाग सिंह एंड अदर। ठीक है, और इन्होंने केस डाला है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ठीक है, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट डाला है एक्ट 1971 10 और 12, साथ में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 215 के अंडर इन्होंने ये कंटेम्प्ट का केस डाला है। तो राम सिंह सुहाग, आपको पता ही होगा कि हिमाचल प्रदेश के जो है ये चीफ सेक्रेटरी हैं। ये आप देख सकते हो राम सुभाग सिंह जो है अपॉइंटेड एज न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो जो मुख्य सचिव है हिमाचल प्रदेश सरकार के, इनके अगेंस्ट और सरकार के अगेंस्ट जो है 556 के अभ्यर्थियों ने कोर्ट में केस डाला हुआ है। तो अब देखने वाली बात होगी कि कोर्ट जो है इसको नेक्स्ट हियरिंग डेट पे जो है इस पर क्या लेता है। अभी नेक्स्ट हियरिंग डेट नहीं मिली है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली इसकी हियरिंग जो है कल या परसों हो सकती है। तो जैसे अपडेट आएगा मैं आपको इसके बारे में अपडेट दे दूँगा। तो देखिए, तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसका जो है नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है और वही हुआ। मैंने आपको पहले भी बताया था कि सरकार ने जो है 1800 पोस्ट कोड 817 में कितनी पोस्टों के ऊपर रिक्रूटमेंट हो रही है इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन नहीं दी है। और जब तक सरकार क्लैरिफिकेशन नहीं देगी तब तक जो है पोस्ट कोड 817 के रिक्रूटमेंट प्रोसेस के ऊपर खतरा बना रहेगा। और देखिए अब वही होने जा रहा है। मैंने पहले भी कहा था कि सरकार को क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए। देखिए 556 के अभ्यर्थियों का मेनली कंसर्न क्या है, उनके 2 कंसर्न है। मेनली जो उनकी जो पोस्टें मर्ज करी है उनको वापस दी जाए। सेकंड, उनका ये कहना है कि उनके रिजल्ट रिकास्ट जो है अभी सुप्रीम कोर्ट में उसका केस जो चला गया है, तो सुप्रीम कोर्ट में ये केस पता नहीं कितने टाइम में सॉल्व होगा, इसका हम कुछ क्लियरली बता नहीं सकते। लेकिन उनका कहना ये है कि जब तक हमारा कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में लगा है तब तक जो है
पाँच 817 के प्रोसेस के ऊपर स्टे हो जाए। क्यों हो जाए, उनका भी एक वैलिड रीज़न है कि मान लो कि अगर 817 का प्रोसेस कंटिन्यू हो जाता है 1867 पोस्टों के ऊपर और उसमें कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाते हैं और उनको ज्वाइनिंग दे दी जाती है, लेकिन मीनवाइल वो सुप्रीम कोर्ट से केस जीत जाते हैं और उनका रिजल्ट रिकास्ट करने के फिर से ऑर्डर आते हैं। तो जब उनका रिजल्ट रिकास्ट होगा तो उनको कौन सी पोस्टों के ऊपर ज्वाइनिंग दी जाएगी? देखिए, उनको तो वही पोस्टों के ऊपर ज्वाइनिंग दी जाएगी थी जो उस टाइम पे निकली थी, लेकिन एज़ पर उनके अकॉर्डिंग जो है उनकी पोस्टें जो है 817 में मर्ज करी हुई हैं। तो अगर उनके ऊपर 817 के कैंडिडेट की ज्वाइनिंग हो जाएगी तो फिर 817 का रिजल्ट रिकास्ट करना पड़ेगा, फिर उसमें उनकी पोस्टें कम करनी पड़ेगी और फिर वही होगा जो जेई सिविल के साथ हुआ, जो जेई सिविल के साथ हुआ और जो भी JUIT 556 वालों के साथ होने वाला है। रिजल्ट फिर से दोबारा रिजल्ट रिकास्ट होगा, बच्चों को जो है 2-2 साल जो कैंडिडेट नौकरी कर चुके हैं उनको 2-2 साल बाद जो है टर्मिनेट कर दिया गया। तो ऐसा 817 के साथ ना हो, इसलिए हम पहले ये चाहते हैं कि पहले ही क्लैरिफिकेशन हो जानी चाहिए। देखिए, आप 1867 पोस्टों के ऊपर ज्वाइनिंग करवा दोगे, हो सकता है करवा दो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का अगर ऑर्डर आ गया तो वहाँ से आप सरकार तो उसके मानने के लिए बाध्य है, फिर तो सरकार को उसकी बात माननी ही पड़ेगी। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि अगर सरकार 1867 पोस्टों के ऊपर भी करवाना चाहती है तो एक रिटर्न में एक जो है क्लैरिफिकेशन दे दे। अगर वो 500 अगर कम पोस्टों के 1300 पोस्टों के ऊपर करवाना चाहती है तो उसके ऊपर भी एक रिटर्न में एक क्लैरिफिकेशन दे दे कि हम इतनी पोस्टों के ऊपर जो है 817 की भर्ती करवाने जा रहे हैं। देखिए, इससे ना तो 556 वालों को कोई रहेगा और ना ही 817 वालों को कोई इसमें डाउट रहेगा। देखिए, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि लगभग 8 से 9 हज़ार या लगभग 10,000 बच्चे जो है टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई कर चुके हैं। देखिए, सिलेक्ट तो 1867 ही होने हैं, या अगर पोस्टें कम हो जाएंगी तो उससे कम होंगे, लेकिन एक उम्मीद सबको होती है कि मेरी टाइपिंग क्लियर हो गई है और मैं सिलेक्ट हो जाऊँगा। लेकिन जब ऐसे बीच में स्टे लग जाएगी, जैसे पहले लगी, बीच में स्टे लग जाती है, उनका डॉक्यूमेंट DB प्रोसेस भी होना है इसमें, वो भी DB बीच में रुक जाएगा, फिर उसके बाद ज्वाइनिंग होनी वो और डिले हो जाएगी। तो इससे जो है एक जो है एस्पिरेंट है उसके दिमाग के ऊपर जो स्ट्रेस पड़ता है उसको जो है, देखिए, वो नेक्स्ट एग्जाम की भी तैयारी अच्छे से फोकस से नहीं कर पाता। देखिए, जो भी भर्ती है वो जल्दी जल्दी होनी चाहिए, ठीक है, विदिन 6 मंथ उसमें सारा प्रोसेस हो जाना चाहिए, ताकि वो अगर वो सिलेक्ट होता है तो भी अच्छा है, नहीं होता तो वो अगले एग्जाम की तैयारी कर सकता है। लेकिन इस तरह से जो बीच में जैसे स्टे हो गई, कोर्ट के मामले फंस के 3-3 साल फंसे रहते हैं, उससे जो है कैंडिडेट के जो है माइंड के ऊपर भी प्रेशर पड़ता है, वो स्ट्रेस में चला जाता है। तो अभी 817 के अभ्यर्थियों को क्या करना है? कुछ नहीं करना है, उनको डिजिटली अपने जो है प्रोटेस्ट सरकार के सामने रखना है। अगर आपके थ्रू मीडिया के थ्रू फेसबुक, थ्रू सोशल मीडिया, जैसे भी आपका जो भी माध्यम आपको अच्छा लगे उसके थ्रू आप अपनी बात सरकार तक पहुंचाइए कि हमें जो है हमारी पोस्टों के ऊपर क्लैरिफिकेशन दीजिए कि आप हमारी 817 की रिक्रूटमेंट कितनी पोस्टों के ऊपर करवाने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इन एडिशन आपके लिए एक और इन्फॉर्मेशन है। अगर आप हिमाचल प्रदेश में किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप परीक्षा ऐप डाउनलोड कर सकते हो। परीक्षा ऐप आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है। किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। परीक्षा ऐप पर आपको हिमाचल प्रदेश में डिफरेंट एग्जाम के रिगार्डिंग स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। यहाँ पे आपको डेली डोज प्रैक्टिस, करंट अफेयर और साथ में टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। आप कोई भी टेस्ट सीरीज या मॉक टेस्ट यहाँ पे बाय कर सकते हो, लाइक नायब तहसीलदार, अलाइड सर्विसेज, JUIT, HP पुलिस, हिमाचल प्रदेश पटवारी, हिमाचल प्रदेश कोऑपरेटिव एग्जाम एंड डिफरेंट। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे HP पुलिस कांस्टेबल की अगर बाय करनी है सीरीज तो उसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करोगे आपको अनलॉक कोर्स पे जाना है और आप इसको अनलॉक कर सकते हो। द प्राइस इज 299 बट नॉट नीड टू पे 299। आपको ये कोड लगाना है LOST LOST 50 और आपको यही 299 वाली सीरीज 150 रुपये में मिल जाएगी। एट वेरी चीप प्राइस 150 रुपये में मिल जाएगी। तो सिंपली गो टू द प्ले स्टोर एंड डाउनलोड दिस ऐप। यहाँ पर आपको HP पुलिस के रिगार्डिंग सीरीज मिल जाएगी। आपको यहाँ पे JUIT जिसका एग्जाम अभी अप्रैल में होने वाला है उसकी सीरीज भी अवेलेबल है। अगर आपने नायब तहसीलदार या अलाइड सर्विसेज की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए टीचिंग ऑफ महात्मा गांधी की सीरीज भी अवेलेबल है। तो सिंपली प्ले स्टोर पर जाइए, ऐप को डाउनलोड कीजिए और यहाँ से बाय कर लीजिए टेस्ट सीरीज या मॉक सीरीज। आपको कोड यूज़ करना है LOST और आपको 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो पूरा पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, 150 रुपये में आपको सीरीज मिल जाएगी जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।